हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरा जो नेटवर्क है वाईफाई नेटवर्क वो है नॉट कनेक्टेड। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहां पर वाईफाई का ऐसा कोई भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा जिसके साथ मैं इसको कनेक्ट कर सकूं। इसके बाद अगर मैं नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो लेफ़्ट साइड आप देख सकते हो कि वाईफाई का कोई भी टैब शो नहीं हो रहा और यहाँ पर भी कोई भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा। इसके बाद हम चेंज अडाप्टर ऑप्शन पर क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि हमारा वाईफाई अडाप्टर यहाँ से डिसेबल तो नहीं। तो यहाँ पर भी वाईफाई अडाप्टर का कोई भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा। अगर आपका यहाँ पर शो हो रहा है और वो डिसेबल है तो उस पर राइट क्लिक करके अनेबल कर लें। आपके नेटवर्क आपके वाईफाई का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमारा वाईफाई अडाप्टर यहाँ पर शो नहीं हो रहा और किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे हार्डवेयर का इशू है या हमारे सिस्टम यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है। तो इसके लिए सर्च बॉक्स में जाकर टाइप करना है रन, एंटर प्रेस करना है तो रन की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम एक कमांड टाइप करेंगे ping स्पेस 127.1.1.1 ओके प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमें रिप्लाई दे रहा है, जिसका मतलब है कि हमारा हार्डवेयर का इशू नहीं है, हमारे सिस्टम हमारे सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इस इशू को सॉल्व करने के लिए ट्रबल शूट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो देखें इसने डिटेक्टेड प्रॉब्लम स्टार्ट कर दी है। हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन आए हैं। हमारा वाईफाई के रिलेटेड प्रॉब्लम है, उस पर क्लिक करके नेक्स्ट करता हूँ तो दोबारा से इसने डिटेक्टेड प्रॉब्लम स्टार्ट कर दी है और हमारे पास प्रॉब्लम फ़ोन करके लाया है। यह मुझे नेटवर्किंग रीसेट के लिए कह रहा है। आपके पास यहाँ पर डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम फ़ोन करके ला सकता है। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर मैं ट्राई दिस रिपेयर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद दोस्तों मुझे रीसेट योर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के लिए कह रहा है, इसको मैं अप्लाई दिस फिक्स कर देता हूँ। तो मेरे नेटवर्क में जो भी इशू होगा वो इसको रीसेट कर देगा, उसको रिजॉल्विंग प्रॉब्लम के लिए रन कर देगा और हमारे सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम होगी उसको फ़ोन करके इसको फिक्स कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि इसने मेरी प्रॉब्लम फिक्स कर दी। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद दोस्तों आपने विंडो के स्टार्ट बटन पर जाकर रीस्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने सिस्टम को एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मेरा जो नेटवर्क है वाईफाई नेटवर्क वो यहाँ पर शो हो गया है। अब मैं इसको किसी भी वाईफाई के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। इसको अपने वाईफाई पर क्लिक करके उसका पासवर्ड डाल के उसकी की डाल के उसको इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो इस मेथड को फॉलो करके आप भी अपने नेटवर्क में जो भी प्रॉब्लम है उसको फ़ोन करके उसको फिक्स कर सकते हैं। अगर इस मेथड को फॉलो करने के बाद भी आपके नेटवर्क यानी कि वाईफाई का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो इसके लिए आपने अपने सिस्टम के स्टार्ट मेन्यू पे जाके राइट क्लिक करना है और डिवाइस मैनेजर के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो डिवाइस मैनेजर की विंडो ओपन हो जाएगी। आपने नीचे नेटवर्क अडाप्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं कि आपका जो नेटवर्क अडाप्टर है वो यहाँ से डिसेबल है। तो आपने इस पर राइट क्लिक करके इसको अनेबल कर लेना है। तो आपका वाईफाई का प्रॉब्लम आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा और आप अपने नेटवर्क को किसी भी वाईफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपका यहाँ से डिसेबल नहीं है, अनेबल है, तब भी आपने उसको एक बार डिसेबल करके उसको अनेबल करना है। और दोस्तों इसके बाद आपने इसके जो भी ड्राइवर हैं वाईफाई नेटवर्क अडाप्टर के जो भी ड्राइवर हैं आपने उनको एक एक करके अपडेट कर लेना है। तो तभी आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। आई होप इन मेथड्स को फॉलो करने के बाद आप गारंटीली अपनी नेटवर्क की प्रॉब्लम को फिक्स कर लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप स्माइलिंग, टेक केयर।